नहीं है। और जब भगवान का ध्यान किया तो भगवान नारायण प्रकट हो गए। और प्रकट हुए तो नारद से कहा, नारद कहिए क्यों याद किया? तो नारद ने और तो कुछ नहीं कहा, हाथ जोड़ के कई बात कही। जय विदे होए और नाथ हित मोरा, और करो सुबेग दास में तोरा। हे प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ, जैसे हो सके वैसे आप हमारी थोड़ी सहायता करें। भगवान बोले कैसी सहायता? महाराज नारद जी बोले और कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे सुंदर बना दो। बोले क्यों? बोले हम अब शादी करना चाहते हैं। भगवान नारायण को हंसी आ गई। किस बात की? नारद, कुछ समय तुम पहले ये कह रहे थे कि हम बाल ब्रह्मचारी बन के रहेंगे, और तुम्हारे नाम का डंका चारों दिशाओं में हो गया कि नारद कैसा कोई तपस्वी नहीं है, और अब तुम शादी की बात कर रहे हो। नारद बोले प्रभु कुछ भी करो, जैसे हो वैसे आप मेरी सहायता करो, अब मुझे शादी करनी है, अब हम गृहस्थ बन के रहेंगे, अब बाल ब्रह्मचारी बन के नहीं रहेंगे। तो भगवान बोले क्या चाहिए? बोले प्रभु हमें सुंदर बना दो। तो भगवान ने नारद की बात पर ही इतना सुंदर नारद का शरीर बनाया है। शरीर तो सुंदर मगर चेहरा बंदर का लगा दिया। अब नारद शरीर को देख देख के बड़े खुश हो रहे। काय के लिए परीक्षित जी कि अब तो शादी हमारे साथ ही होगी, क्योंकि हम स्वयंवर में जाएंगे और स्वयंवर में हमसे सुंदर कोई दूसरा राजा भी नहीं आएगा। अब बाई खुशी में वहां से चले और वहां जहां स्वयंवर हो रहा था वहीं पहुंच गए। अब जब स्वयंवर में पहुंचे तो महाराज वहां स्वयंवर में सभी राजा महाराजा बैठे हैं, उन्हीं के बीच में नारद जाके बैठे। इधर महाराज विश्वमोहिनी हाथ में मैं माला लेकर के जब चली, और जैसे ही चली हैं अब नारद को चैन नहीं। खड़े हो जाएं फिर बैठ जाएं, खड़े हो जाएं फिर बैठ जाएं। तो पास में जो राजा महाराजा बैठे थे वो बोले क्या बात है नारद जी, क्यों इतने चक रहे हो? बोले कुछ नहीं। बोले ध्यान धीर रखो, थोड़ी आ रही है तुम्हारे पास ही आ रही है। अब नारद विचार में जरा कहूं दूसरे के गले में बरमाला न डाल दी जाए है। अब भगवान ने क्या किया? भगवान विचार करने लगे अब हमें भी जाना पड़ेगा। तो भगवान ने भी राजा का रूप धारण किया, और जहां नारद बैठे थे नारद के ठीक थोड़ी दूर हटके अपन बैठ गए। अब विश्वमोहिनी आई पास में, एक झलक तो नारद की तरफ देखा, मगर नारद के गले में माला न पहना करके भगवान के गले में माला को पहना दिया। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। और जैसे ही गले में माला पहनाई तो नारद खड़े हो गए। तेरी लड़की पागल हो गई है, इससे कह दे ये रूप की पहचान नहीं जानती है, इससे कह दे अभी कुछ नहीं बिगड़ा, इसके गले से माला उतारे हमारे गले में डाल दे। तो महाराज भोले बाबा के दो गढ़ घूम रहे थे वही। भोले बाबा के गढ़ बोले बाबा जी, बोले कहिए